हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास से रिलेटेड टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में अपने इस वीडियो में बात करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट ईयर एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर एक क्वेश्चन को अपन डिटेल के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपका कंसेप्ट है वो आसानी से आपको क्लियर हो सके। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार किए गए हैं। तो देखिए, आज का जो सेशन है उसको अपन शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। हिस्ट्री का जो आरंभिक काल है उसको किस नाम से जाना जाता है? पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं मिलता उसे किस नाम से जानते हैं? प्रागैतिहासिक काल से नाम से जानते हैं। और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन जो सभ्यता है वो आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण जो पाषाण युगीन मतलब संस्कृति है उसको तीन मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। और वो तीन चरण कौन कौन से हैं? एक तो है आपका पूरा पाषाण, इसके अलावा एक है मध्य पाषाण और एक है नव पाषाण। तो इन्हें तीन चरणों में विभाजित किया गया है। और सबसे मतलब आरंभिक काल है उसको किस नाम से जानते हैं? पूरा पाषाण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। तो जो भीमबेटका गुफा है वो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन फोर्थ होगा। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश की जो प्रसिद्ध भीमबेटका गुफा है वो भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। प्रागैतिहासिक कला का प्रहरी होने के कारण भारतीय स्थापत्य कला का ये एक अनुपम खजाना है। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा स्थित है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस काल में या फिर किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले मिले हैं। तो देखिए, पत्थर के औजार सबसे पहले कौन से युग में या फिर कौन से काल में मिले थे? पूरा पाषाण काल के अंतर्गत मिले थे। देखिए, जो भी मतलब उपकरण मिले हैं उसके आधार पर जो पूरा पाषाण काल है उसको तीन भागों में बांटा गया है। और वो तीन भाग कौन कौन से हैं? एक तो है पूर्व पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पूरा पाषाण काल और आपका तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल में तो आपकी जो खुरचनी होती है ना, जिसको खुरचने के लिए काम में लेते हैं, वो मिली है। तो कहने का मतलब है एक जो पूर्व पूरा पाषाण काल है इसमें हाथ से बने हुए कोई औजार है वो प्राप्त हुए हैं। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि पत्थर से बने हुए औजार है वो कौन से काल में प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, इसको पूरा पाषाण काल में ही ये प्राप्त हुए हैं। एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पुटअप किया गया था और उसमें बोर्ड ने नव पाषाण काल को सही माना था। उसके थोड़े दिन बाद में एक रिवाइज आंसर की जारी की गई और उस रिवाइज आंसर की ने बोर्ड ने बाद में पूरा पाषाण काल को राइट आंसर माना था। इसलिए अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पूरा पाषाण काल क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो देखिए, इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फूड कॉर्पोरेशन के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी हैं। तो कैसी हैं? चौड़ी हैं और सीधी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी हैं और बिल्कुल सीधी थी। यहाँ की जो सड़कें हैं वो पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण इस तरीके से एक दूसरे को समकोण के ऊपर काटती थी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान में रखना, चौड़ी और सीधी सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। जिस तरीके से आपका जो जयपुर शहर बसाया गया है उस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए सुप्रसिद्ध रही है। तो देखिए, वो कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख जो विशेषता है वो है इसका नगर नियोजन। इसी को माना जाता है यहाँ के जो नगर हैं, जो कस्बे हैं, वो एक मतलब विशेष योजना के अनुसार यहाँ बनाए जाते थे। इसके अलावा जो आपका हड़प्पा नामक स्थान है और मोहनजोदड़ो नामक जो स्थान है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हैं। हड़प्पा नामक जो पुरास्थल है वो सर्वप्रथम इसको ज्ञात होने के कारण इसी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए कभी सिंधु घाटी सभ्यता ना देकर आपको हड़प्पा सभ्यता दे तो आपको कारण पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा जो स्थान है उसी को खोजा गया था, इसलिए इसी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्न में से किस नदी के तट के ऊपर पाए गए हैं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर वैसे अलग अलग होगा। कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा जो स्थान है वो तो आपका रावी नदी के किनारे, और जो मोहनजोदड़ो स्थान है, मोहनजोदड़ो जो खंडहर है वो आपका सिंधु नदी के किनारे पाया गया है। लेकिन एग्जाम में आपको पूछा गया था जो क्वेश्चन, वो इसमें रावी नदी ही आपका सही दे रखा था। इसलिए जैसा एग्जाम में पूछा गया था मैंने वैसा का वैसा ही यहाँ पर लिया है। लेकिन आपको ध्यान में रखना, हड़प्पा नामक जो स्थान है वो रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो नामक जो स्थान है वो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आपको सही करना है। इसमें ऑप्शन आपको जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सिंधु नदी आपको ऑप्शन में नहीं दे रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा सिंधु नदी के किनारे, मैंने अभी आपको बताया था मोहनजोदड़ो था।
मोहनजोदड़ो इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो हड़प्पा है वो आपका रावी नदी के किनारे था, जिसके बारे में अभी अपन ने बात की है। मोहनजोदड़ो के जो मतलब अवशेष हैं वो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां पर लरकना लरकना जो जिला है उसके किनारे सिंधु नदी के दाहिने तट के ऊपर प्राप्त हुए हैं। यहाँ लगभग प्रत्येक घर के अंतर्गत एक तो निजी कुआं, यानी कि सबका एक तो प्राइवेट कुआं, बड़े बड़े यहाँ पर जो स्नानागार हैं, बाथरूम है, वो होते थे। पानी के लिए नालियों की बहुत ही एकदम जबरदस्त व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए हैं। तो ये जो प्रमुख चीजें हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो आपका मोहनजोदड़ो स्थान मिला है उसमें देखने को मिली है। तो मोहनजोदड़ो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो नामक जो स्थान है वो अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो ज्ञात नहीं है। क्या है वो? अज्ञात है। ना तो आपकी खरोष्टी है, ना ब्रह्मी है, ना तमिल है, अज्ञात लिपि है। सिंधु लिपि के अंतर्गत लगभग 64 तो मूल चिन्ह, इसके अलावा 250 से लेकर 400 तक अक्सर देखने को मिले हैं। जो सेल खड़ी की आयताकार जो मोहरे हैं, तांबे की जो गुट्टिकाएं हैं, इनके ऊपर ये सारे अक्सर मिले हैं। लेकिन लिपि है वो क्या है? चित्रात्मक है। और ये जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, यानी कि कैसी लिपि है? ये अज्ञात लिपि है। ऑप्शन आपका जो थर्ड होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो मोहनजोदड़ो को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता था? मृतकों का टीला के नाम से जानते थे। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में बात करें तो सिंधी भाषा में नाम क्या है? मृतकों का टीला है। और इसकी सर्वप्रथम खोज की बात करें तो 1922 ईस्वी के अंतर्गत राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और जो पुरातात्विक महत्व होने के कारण इस पर विशेष ध्यान आकर्षित एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा मिला है? धान्यागार मिला है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और उसके आकार की बात करें तो वो 45.72 मीटर तो ये क्या है? इसकी लंबाई है। और 22.86 मीटर क्या है? ये इसकी विड्थ है, इसकी चौड़ाई है। और वहां का सबसे बड़ा भवन ये धान्यागार ही मिला है। मोहनजोदड़ो के अंतर्गत विशाल बड़े बड़े स्नानागार भी प्राप्त हुए हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई की बात करें तो वो 11.88 मीटर से लेकर पूर्व से पश्चिम की ओर 7.08 मीटर के अंतर्गत वो स्नानागार प्राप्त हुए हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार यहाँ से क्वेश्चन है वो पुटअप किया जाता है, तो एक बार आप सरसरी नजर से इसको देख लेना, ध्यान में रखना। धान्यागार क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला है। तो देखिए अभी अपन ने बात की है विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति है। यानी कौन सी मूर्ति है जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपने आप में एक विशेष स्थान रखती है। तो देखिए नृत्य करती हुई बालिका, एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति यहाँ पर मिली है। सिंधु घाटी के जो लोग हैं उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। कांस्य की बनी हुई ये मूर्तिका है, ये ध्यान रखना, कांस्य की बनी हुई है ये, और मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुई है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं कौन सी सभ्यता से ये संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ इसका संबंध है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। देवी माता या फिर इसको मातृदेवी इसकी जो पूजा है वो सिंधु घाटी सभ्यता एक विशिष्ट लक्षण मान सकते हैं अपन को। पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं वहां से मातृदेवी की जो मृण मूर्तियां हैं उनका जिक्र भी कहीं देखने को मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ इसका संबंध है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। पतन नगर का मतलब बंदरगाह है। यहाँ पर पतन नगर का मतलब क्या है? बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल इसका करेक्ट आंसर होगा। और लोथल कहाँ पर है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात में अहमदाबाद के अंतर्गत जो भोगवा नदी है, ये भोगवा नदी का नाम आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। भोगवा नदी के किनारे ये लोथल है वो स्थित है। और 1955 और उसके बाद में 1962 के मध्य, 1955 से लेकर 1962 के मध्य SR राव के निर्देशन के अंतर्गत यहाँ पर लोथल में खुदाई की गई थी, जहाँ पर 2 मील के घेरे एक यहाँ पर प्राप्त हुआ है, एक 2 मील का घेरा है इस तरीके से, और उसमें एक नगर प्राप्त हुआ है। और उस नगर के अंतर्गत पकी हुई ईंटों से बने हुए घर प्राप्त हुए हैं। और उस घरों की अगर अपन बात करें तो 214 बाई 36 मीटर का एक घेरा प्राप्त हुआ है, जिसे राव महादेव ने जहाजों की गोदी के नाम से इसको पुकारा है। तो सबसे बड़ा जो बंदरगाह है सबसे मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा है? लोथल है। लोथल इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरी की पूरी जो बस्ती है वो एक ही दीवार के अंतर्गत घिरी हुई थी। लोथल में 2 अलग अलग प्रकार के टीले भी प्राप्त हुए हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लोथल नामक स्थान पर, ये जो आपको नीचे दे रखे हैं 4 ऑप्शन, इन सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो देखिए अभी अपन ने बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, और इसके बारे में डिटेल से मैंने भी आपको बताया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा में निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के पात्र के लिए ये प्रसिद्ध है। कालीबंगा सिंधवकालीन सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है और राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है वहां पर ये विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? यानी कि सिंधु अर्थव्यवस्था के जो लोग हैं वो किसको अपना आश्रय मानते थे, किसके ऊपर अपना जीवन यापन करते थे? तो देखिए उसकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? कृषि था। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि और पशुपालन ही था। सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं उन्होंने सर्वप्रथम किसको उगाया था? कपास को उगाया था। इसके अलावा उन्होंने गेहूं, जो चावल का उत्पादन है वो भी करते थे। इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, ये जो पशु हैं वो पालने का कार्य करते थे। घोड़े का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था। ये आप ध्यान रखना, घोड़े का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से किस सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, अर्थात वो घोड़े से अपरिचित थे, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही थे। लोग व्यापार करने के लिए शिल्प निर्माण उद्योग में भी निपुण थे। कृषि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सी धातु है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? 3 तो पाई गई थी लेकिन ये कौन सी नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा लोहा नहीं पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता है उसकी मैंने आपको बताया था कांस्य की नर्तकी की मूर्ति है वो प्राप्त हुई है, तो कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। यहाँ के जो लोग हैं उनको तांबा, कांस्य, सोना, चांदी ये जो धातुएं हैं वो यहाँ पर मिली हैं, लेकिन लोहे के यहाँ पर अवशेष नहीं मिले हैं। हड़प्पाकालीन जो लोग हैं वो लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का जो सबसे पहले प्रारंभ है वो उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है। इसलिए लोहा क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सोर्तगुई। यहाँ देखिए ये कहने का मतलब ये सोर्तगुई है। सोर्तगुई जो स्थान है वो किस देश में? अब कुछ स्टूडेंट्स को सोर्तगुई समझ में नहीं आया होगा। सोर्तगुई का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता, तो एग्जाम में आपको सिंधु घाटी सभ्यता न देकर सोर्तगुई भी दे सकता है। और ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान के अंतर्गत ये स्थित है। सोर्तगुई और जो मुंडीगाक है ये सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थल हैं जो अफगानिस्तान देश के अंतर्गत स्थित हैं। ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? देखिए इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। ये क्वेश्चन इसी तरीके से मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, इसलिए चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटे के आइकन को प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहे।